वलियुल मुस्तज़अफ़ीन ज़ाहिर आले मुहम्मद बातिन आले मुहम्मद नूर आले मुहम्मद बक़िया आले मुहम्मद बरकत आले मुहम्मद शरीकुल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान इमामुना व इमामुल इंस व जान फल्लाकुल हाम अलहम्द अर्रहमान अर्रहीम अर्रऊफ़ अलक़ाइम अलक़य्यम अलक़य्यूम अलहादी अलमहदी अलजामिया अलफ़ज्र अस्सुब्ह अज्जुमा अश्शम्स अन्नहार मौसन व एहसान मुअज़्ज़न व आज़ान अलक़ाबिज़ अलबासित सिराजुम मनीर बशीरुन नज़ीर अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मैं आपके वक्त के इमाम के अस्माए गिरामी तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह जल अल्लाह जल वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, बहुत अच्छे पढ़ने वाले खिताब फरमा रहे थे। झंडवी साहब ने ज़िक्र पाक किया है, दिल को आराम मिला है। मालिक करे ऐसा शऊर पैदा हो। तो बहरहाल कोशिश सबको करनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ बहुत थोड़ी देर के बाद ज़ियारत है और बहुत थोड़ी देर ही है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं किस बात को कहाँ से शुरू करूँ। याद रखो, खुद सुल्तान ज़माना का फरमान है, काफ़िला हुज्जाज का जा रहा था। मेरे मालिक ने अमीरे काफ़िला से फरमाया, मना में हमारे अलमदार के मसाए पढ़ना, मैं सुनने ज़रूर आऊँ। मैं मौला जानता है हवाई बातें करने वाला बंदा नहीं हूँ। जो कुछ मालिक ने मुझे शऊर दिया, जहाँ गाज़ी पाक का जिक्र हो इमाम ज़माना ज़रूर आते। इसमें क्या क्या राज है मैं नहीं जानता। बहरहाल जो कुछ मैं समझ सका हूँ उस पे मैं 2-3 बातें आपसे करके आज इजाज़त चाहूँगा। इस अल्लाह की ज़मीन पे सबसे ज़्यादा मग़मूम है इमाम ज़माना। नहीं समझ आई मैं क्या कहा है। ये जो कहते हैं ना ये रोना क्या है, मुझे नहीं पता क्योंकि ज़ुबान खोलता है। और तुम भी परवाह ना किया करो। जितने मेरे बच्चे भाई बुज़ुर्ग मर्द मस्तूरात जब रोवो ना तो समझा करो हम वो काम कर रहे हैं जो हमारा वक्त का इमाम करता है।
और यकीन जानो, बुजुर्ग तो जानते हैं, बच्चों तुम पानी रोते हो, वो रोज लहू रोता है। और यकीन जानो, 2 टाइम तो ज़ियारत नाइया में लिखे हुए हैं। एक ये सूरज के तुलू होने का टाइम, एक ये सूरज के गुरूब होने का टाइम। सैयदों, मोमिनों, बुजुर्गों, और खुसूसन जिनको औलाद जवान मिली है, और जवानी की नींद बड़ी अजीब होती है, आँख नहीं खुलती, और वालिदैन भी जो नाजों से पालते हैं वो बच्चों को बेआराम नहीं करते। लेकिन तुम कितने ही नाजों वाले बच्चे पालो ना, हर बाप पे फर्ज है कि सुबह बेटा सो रहा हो तो उसे जरूर उठाए। हर माँ पे फर्ज है कि सुबह बेटा सो रहा हो उसे उठाए कि उठ जाग, ये टाइम तो अली अकबर के अजान दे ले, ये टाइम तो सैयदा का लाल अजान दे के चला गया। और ये फजर का टाइम जरूर मजलूम करबला का गम याद करके एक आंसू बहाया करो। ये इमाम जमाना के साथ हाल में शरीक होने का अमल है। और किबला, ये शाम को कितनी अपनी मसरूफ मीटिंगें हों, तकरीबें हों, अगर दिल में रहे तो ख्याल रखना, ये खुशी की महफिलें छोड़ के जब सूरज गुरूब हो रहा हो ना, तो उस वक्त एक मर्तबा तो कहा करो ना, मौला तेरी दादी की शाम गरीबा के बड़े अरबा। क्यों किबला, कहना चाहिए या नहीं? और ये दोनों टाइम मौला के ज़ुहूर की आप दुआ मांगे, कबूलियत का वक्त होता है। और इमाम ज़माना का खुसूसन सदका दें। बहरहाल बात बहुत लंबी हो गई है। क्या मैं कह रहा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा मग़मूम कौन है? मेरी तो तकरीर की गर्ज ही इतनी है कि आपकी ज़ुबान पे अपने मालिक का नाम आ जाए, बस इतनी मेरी गर्ज है। और तो मैं कुछ आपसे आज कहना ही नहीं। कौन है जी? इमामे। इसका मतलब है ज़मीन पे इससे बड़ा मग़मूम कोई नहीं। अब मैं इस दुख को शुरू करूँ ना, ये तो मैं गुज़र जाता है, बहुत वक्त गुज़र जाता है। देखो ना, कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, तो उसे कोई ना कोई कहता है आओ यार इसका दिल बहलाने के लिए फुला रिश्तेदार के घर ले जाए। ठीक है कि नहीं? अब बताओ ये किधर जाए? करबला जाता है तो बेकफन लाशें पड़े। और खुदा वास्ते शऊर बुलंद करो कौम शिया, तुम जरिया देखते हो, ये टुकड़े देखता है। अब बताओ बकिए जाए तो जख्मी पहलू नजर आता है। कहा जाए। और फिर मैं समझता हूँ ये जितने आज़ादार शहीद हो रहे हैं, ये भी इमाम को दुख पे दुख है या नहीं? दुआ करो ना फिर किसके दुखों के मौसम ख़त्म हो और मेरे आका की शाही आए, सुल्तान का दौर आए। इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है। एक एक बात मैं जानता हूँ कि पता नहीं बच्चों को, इसके लिए टाइम चाहिए कि आराम से एक एक मौजू पे थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी कुछ समझ आए। अगर कहो तो 2-4-5 मिनट और आपसे बात कर लूँ। वैसे
सरकार अब्दुर्रज़ाक मुकर्रम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मग़मूम इमाम ज़माना है, हद है। फरमाते हैं जन्नत के पुरसकून माहौल में, जन्नत सुकून का नाम है ना, क्यों जी पढ़े लिखे लोग बात तो करो जी, सुकून का नाम है ना। फरमाते हैं जो जन्नत के पुरसकून माहौल में भी गम में रहता है वो अलमदार है। सबसे ज़्यादा बेचैन है गाजी पाक कि ये लफ्ज़ों से निकल के कोई मानवी कैफियत की दुनिया में जाए तो उसे समझ आए ना मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ ज़ुबानी कहने से नहीं, फीलिंग ऐसी हो, महसूस ऐसा हो। अगर देखो ना ये बुखार है तो इसकी एक फीलिंग है ना, जिसको बुखार है उसे कुछ महसूस होता है ना, नहीं समझ आई। इसी तरह इरफान भी जो है ना, ये बातें करने का नाम नहीं, ये भी एक फीलिंग का नाम है, एक हालत का नाम है, एक कैफियत का नाम है। मैं इस वक्त इसको कुछ छेड़ना नहीं चाहता था, बस ये हाज़िरी हो गई और आपसे जाना चाहता था। वगरना मैं जो कुछ सुना है ना ये दो ज़ाकिरीन से, मौला जानता है एक एक सतर को मैं सुनाने लगूँ ना तो अशरे गुजर जाए। और ये मेरा एहतजाज है, मैं करके जा रहा हूँ। ज़ुबानी कहने से भी कुछ नहीं बनेगा और ज़ुबानी वाह वाह करने से भी कुछ नहीं बनेगा। सुन लिया मेरी बात, वाह 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 और कहने से जब तक हम जो कह रहे हैं उसकी अमली तस्वीर न बन के नजर आए। समझ आ रही? जो कहा है ना झंडवी साहब ने ये बहुत आला है, जो ज़ुर्रियत इमरान साहब ने कहा है वो बहुत आला है। कहने पे काम नहीं बनेगा जब तक जो कह रहे हैं वो हमारी आंखों से छलक रहा हो, हमारी ज़ुबान से, हमारे अमल से। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? और आपका भी सिर्फ वाह वाह से ये कुछ नहीं बनेगा। ये वाह वाह ग्रुप ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है, ना कुछ समझने देते हैं ना कुछ समझाने देते हैं। ये वाह वाह जड़ा है ये एक लैदा आप पढ़ लें सारा कुछ, जो बुज़ुर्गों की मजालिस हैं वो आराम से पढ़ते थे और बच्चों को कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं जी? तो लिहाजा इसके लिए तो एक अलहदा माहौल चाहिए और मालिक करेगा जो जो शऊर आएगा ऐसा होगा। एक बात करके मेरे सामने अब बहुत सारा बिखरा हुआ हूँ मैं, इतनी अच्छी बातें मैंने सुनी हैं, याद करके मैं ये अमल करूँ। एक साहब पढ़ रहे थे कि जो मौला हुसैन के गम में बीमार हो गया, सुन रहे थे ना? कौन है गम में बीमार जी? अच्छा जी, बीमार वक्ती होता है, ये गम पार्ट टाइम है। क्यों जी अलवी साहब? इत्थे तो बड़ा गम है तो बाहर निकल के है ये गम है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की जी? कहो तो एक बात करूं जी, सुन लो, गम के जायके से भी हम वाकिफ नहीं। ये जो सतर है ना वाकई किसी आरिफ की लिखी हुई है और मौला जानता है इस पे जो भी कहा जाए कम है। मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा है। अगर कहो तो मैं गम का आपके सामने एक तस्वीर रखूं जी, रखूं जी। ये को बड़ा अय्याश आदमी है, होते हैं ना लोग, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम, वेल ड्रेस, अच्छा खाना और वगैरह वगैरह गलत आदतें भी लोगों में होती हैं। आदी है, छोड़ता ही नहीं। लेकिन उसको इतला मिल जाए कि ये तेरा बेटा कत्ल हो गया है, उस दिन फिर वो क्या करेगा? बोलो। मैं गेट बंद कर देना है, एक बंदे ने मैं बाहर नहीं निकलन देना जे मेरी गल नाल तुसां फैसला ना कीता।
गलत होवे इनकार करो, सही होवे तो फिर जबानी वाह वाह ते ना रहिए, अमल ते करिए। ये पहली मजलिस मैं सुनी है ना जेड़ी, मैं वो एक सतर पढ़न लगा तुहाडे सामने, सुनी तो तुसां भी है ना। क्यों जी? फिर उन्होंने होश रहिंदा किसी शय दा? बोलो नहीं। अब मैं लफ्ज़ बदल के कहने लगा, आपको मौला हुसैन पाक का गम है ना? बोलो गम है ना? अब मेरा आपसे सवाल है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अलवी साहब बैठे हैं, कोई आ जाए, उसके फटे कपड़े हों, शक्ल भी बड़ी माड़ी हो, ये सेटिंग के वाल ना हो, कोई राडो घड़ियाँ उसके हाथ में, मैचिंग सूट कुछ भी ना हो उसका, फटे पुराने कपड़े और दाढ़ी भी बड़ी हुई, और वो आके कहे ओ मंजूर शाह तेरा पुत्र कत्ल हो गया। क्यों जी? फिर मैनू को होश रहना है? वो सुर भी नहीं है, बेसुरा है, ऐसे ही कह दिया। क्यों जी? असर होगा कि नहीं होगा? इसको कहते हैं गम। कोई समझ आ रही है जनाब जी? इसको कहते हैं, उससे रिश्ता जो है, अगर बेटे जितना भी प्यार मौला हुसैन पाक से हो जाए तो फिर हम इधर शब्बीर का नाम आए, कोई मैं बात समझा सको मैं क्या कह रहा हूं? फिर सानू कोलों गल्लां घड़न दी ते आ डिजाइन बनान दी ते फजूल लफ्ज आखन दी ना साडे विच है। कोई समझ आ रही है जी मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैं एक बात और कह के आज आपसे इजाजत चाहने लगा हूं। अल्लाह हमको हकीकी गम की कैफियत अता फरमाए, और वाकई जिसको गम नसीब है वो बीमार हो जाता है। ये सच है, उसे कुछ हो जाता है, वो बीमार ही होता है, और ये बीमारी भी बड़ी आला मर्ज है। ख्वाजा लतीफ़ अंसारी ने इस पे एक मजमून लिखा था, उसका एक जुमला कह के आज की मजलिस में मैं आपसे इजाज़त चाहने लगा हूँ। वो फरमाते हैं कि ये मौला हुसैन पाक ने जो करबला का वाक़या सारा गम मिलाना, बोलो ये क्यों बपा किया? कुछ लोग समझे हैं कि गम पैदा करो और सवाब हासिल कर लो। गम से क्या होगा जी? सवाब। ये मजलिस कराई सवाब के लिए, रोए सवाब के लिए, मातम किया सवाब के लिए। सवाब है, अनगिनत सवाब है, लेकिन सवाब के लिए ना रोना चाहिए, ना मजलिस करानी चाहिए, ना मातम करना चाहिए, और ना पढ़ना चाहिए। सवाब है, लेकिन इसके लिए करना नहीं चाहिए। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये तो मोहब्बत का इजहार है, तो मोहब्बत में लालच नहीं होता। लालच लालच ही है, चाहे दुनिया का हो या आखिरत का हो। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं जनाब? बहरहाल रोए रुलाए, सवाब भी है, जन्नत भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके लिए नहीं करना। वो फरमाते हैं कुछ लोगों ने करबला पे जो कुछ भी कहा, कुछ ने कहा उन्होंने नमाज बचाई। बहरहाल ये उनकी अपनी फ़िक्र है, उनका सारा कारोबार नमाज पे है। वो कहते हैं नमाज बचाई, हाँ बच गई नमाज, लेकिन नमाज के लिए नहीं। तवज्जो रहे। फरमाते हैं जो गम है ना, गम, जाग रहे हो जी? गम जो है ना, ये नफ्स को पाक कर देता है। यानी अगर तुम चाहते हो ना नफ्स पे कंट्रोल हो जाए, तो ये एक गम है जो नफ्स परस्ती से, नहीं मेरी बात की समझ आई, जो रोक देता है। मसलन जिस दिन बंदा फिल्म देखने का आदी हो, बेटे की लाश हो, नहीं देखता। रोज का शराबी बेटा कत्ल हो जाए उस दिन, ये किस चीज ने उसे रोका है जी? कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं जी? किसने रोका है? गम ने। बस बच्चों दिल पे लिख लो,
फरमाते हैं ये करबला का गम गुनाहगारों को बख्शाने के लिए नहीं, ये करबला का गम दिमाग से तसव्वुर गुनाह मिटाने के लिए। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? मौला आपको तौफीक दे इस गम से। ये बहुत बड़ी दौलत है गम, जिसे नसीब हो गया बड़ा शाह है, वो बड़ा अमीर है। चलो दूसरी वजह, घबरा तो नहीं रहे जी आप? ये किबला जो आप नारा लगा रहे हैं, इसके बारे में एक जुमला कहने लगा हूं। ये आप जितना गम में रहते हैं, गम जो है ना, दुख, ये दिल में जज्बाए इंतकाम पैदा करता है। कोई समझ आइए मैं क्या कहा? कोई कत्ल हो जाए तो वरसा को क्या होता है जी? बोलो। जैसा वरसा को होता है ऐसा और किसी को नहीं होता। तो जिन्हें गम होता है उनके दिल में जज्बा क्या पैदा होता है? इंतकाम। यानी मकतूल के वारिस हमेशा कत्ल का इंतकाम चाहते हैं। अब मुझे बताओ, मौला हुसैन पाक हैं शहीद, कत्ल, तो अब वारिसों के दिल में है गम। गम पैदा करेगा जज्बाए इंतकाम। जितनी इंतकाम की आग सीने में होगी उतना ही मुंतकिम को पुकारेगा। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? कोई मेरी बात पे गौर कर रहे हो क्या? किसको पुकारेगा? हमारा मुंतकिम को याद न करना इस बात की दलील है कि इस गम से जज्बा इंतकाम पैदा नहीं हुआ, कुछ सवाब के लिए, कुछ कारोबार के लिए। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही जनाब? लिहाजा मौला आपको तौफीक दे। पहले ये जितने हैं ना बानी हजरात, मिज़बान, ये खुद चक्कर से निकले, मजलिस कराएं तो उनकी नीयत ये हो कि यहाँ गम उजागर किया जाएगा। नीयत ये है कि किसी के दिल में तो जज्बा इंतकाम पैदा हो और कोई मुंतकिम को सदा देगा कि तू अपने आप को तन्हा ना समझ, मैं तेरे साथ हूं। बोलो तो सही जी, क्यों जी? अगर ये शऊर रहता तो इतनी तुलानी गैबत ना होती। ये सरकार अबू तालिब पाक का जो जिक्र कर रहे हो ना, ये पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासिर हैं। तवज्जो चाहता हूं, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो यहां से ही मैं इजाजत चाहने लगा हूं। जनाब मोहसिन इस्लाम और सरकार इमरान पाक, ये दोनों रसूल के नासिर हैं। तुसीं ते आंदे हो इमाम ज़माना नूं साडी किहड़ी लोड़ है जी? ऐ ही आंदे हो ना, उन्हां नूं साडी नुसरत दी किहड़ी लोड़ है? ते जे नुसरत दी लोड़ कोई नहीं ते पहले नूर नाल अगर ये दो नासर ना होंदे, इस्लाम दी इब्तदा ही ना होंदी। ये भी आखना है कि नहीं? जिन्हें उठ के आखना है। ते जे पहले नूं लोड़ है ते खीरले नूं नहीं लोड़? बोलो तो सही यार। ते जिन्ना पहले दा साथ नहीं दिता उन्हां ते लानत कर दियो, ते जेड़ा आखरी दा साथी नहीं ओदे ते भी लानत नहीं वसनी। ध्यान नाल गल सुन लिया जे। ऐ वाई गल्लां ते खोखलियां गल्लां, इन्हां दे विचों निकलना नहीं कख भी। ते शिया कौम दा बेड़ा गर्क कर दिता है इन्हां निरे डायलैक्ट बोल बोल के। इन्हां च कुछ नहीं निकलना। मौला दा नां जे अमल दी दुनिया चाहो। अकीदा भी जो आख रहे हैं वो साडा अमल होवे। मैं टुर चलिया, वक्त नहीं। गल मैं तुहाडे नाल करन लगा जे समझो। 3 साल शोबे अभी तालिब च रहे जी। बोलो बाईकाट रहा जी? गिजा की सी? जरा बोलते रवे अज, चुप नहीं करना। जिन्होंने पता है कोई गल करो जी। पत्ते जी बच्चों के रोन की आवाज़ मक्के दे विच आउंदी सी कि नहीं आउंदी? आउंदी सी।
तो रसूल पाक विच नहीं सन, तो फिर लोड़ है सी कि नहीं कि मक्के दे बंदे निकल दे ते जाके नाल रल जाते, आंदे या असी तेरे नाल रहना है ते या तैनू इथों कढ़ के शहर दे विच लियाउणा है। बोलो तो सही जी, नहीं मेरी गल दी समझ आई। हुण आख दिता गैबत इमाम, आखिया लंगर पानी चंगे खाधे, याशियां रज कीतियां, लुट मारा ठीक कीतियां, ते बस गैब आख के अल्लाह अल्लाह हो गए। गल ध्यान नाल सुनो, जिउंदियां वाला सलूक करो इमामे ज़माना नाल, ए मरे वाला सलूक ना करो मौला दा ना जे। ये कौम शिया जरा समझ ले, ये मैं इस वास्ते आके फिर मेरा किसी नाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होंदा, भावें कोई कौन है जिल्ले मेरे मालिक दी गल आ जाती है, भावें बानी होवे ते भावें कोई होर होवे, इस गल नाल मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैनूं दसो ये मक्के चों हक बनदा सी कि नहीं बंदियां दा निकलदे? निकले ने। इन्हां दा इस्लाम किसी काम दा है वे? यही गल है समझण वाली। ये मैं सुनिया भरावां नूं भी आखना ते अहल हदीसां नूं भी, ते बड़े बड़े बजुर्ग सहाबी मक्के च है सन कि नहीं, ते मुसलमान होए सन कि नहीं? ते उस बुजुर्ग दा नां ते दसो जेड़ा कोई 20 रोटियां चुक के ते टुर पिया होवे शोबे अबी तालब अल। नहीं मेरी गल दी कोई समझ आई मैं की पिया आखना? ते चलो भावें आखिर राह च कतल ही हो जां, अज जाना जरूर है। नहीं मेरी गल दी समझ आई? कोई गया जी? इको हस्ती है जिदा ना सरकारे अबू तालिब पाक है। लो मेरे सुनियो शियो ते खसूसन शियो, ना उन्हां दा ही रहिंदा है जेड़े दुख च नाल रहन। ये जिन्ना रसूल पाक नाल दुख च नाल रहे, अज उन्हां दा नाम है। ते जेड़ा अज इमामे ज़माना दे नाल नहीं, कौमे शिया दा हक ही बनदा सी, कट्ठे हो जांदे ते फरियाद करदे या असां तेरे कोल रहना है या तू आ जा। कोई मेरी गल दी समझ आई है कि कोई नहीं आई? ये तो किसी टाइम ही नहीं दिता, वक्त ही नहीं दिता। मैं हुण भी आखां दा जिन्ने दाना अपने आप नूं ज़ोमा समझ दिओ, एक बारी कट्ठियां बह के इमामे ज़माना दी गैबत ते कुछ फिक्र ते करो। नहीं मेरी गल दी समझ आई? ये ते बह के कोई वक्त दे के कोई एक 2-4 दिन मुज़ाकरा करो, कोई आलिम सदो, कोई मुफक्कर सदो या कोई आरिफ सदो जिदा इस जनाब नाल कोई राबता है। कोई ये ते टाइम ते कड्डो, मौला तुहानूं तौफीक देवे इस जात ते कुछ कम करन दी। जेल्ले तशरीफ लियाए ते शोबे अबी तालिब दे फाके मार गए दोवां हस्तियां नूं। ये जनाब मोहसिन इस्लाम ते सरकार इमरान पाक, इन्हां दा इक्को साल च दुनिया तो टुर गए। ये फाके जो सन बच्चियां नूं खवा देंदे सन ते आप फाके च रहिंदे सन। गल मेरी शियो ध्यान नाल सुन लिया जे, राज है जेड़े वेले दोवे टुर गए ते अल्लाह ने अपने महबूब नूं आख्या हुण मक्का तेरे रहन वाला नहीं रह गया, होए होए तू भी छड्ड दे ते मदीने टुर जा। एदा मतलब है जदों साथी ना रहन फिर वो शहर रहन वाला होंदा ही नहीं। ये इमाम दी तुलानी गैबत भी दस दी है, ओदे साथी कोई नहीं है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? ओदे जे ओदे साथी होवन ते फिर सैयदा दा चन्न इंदा ते मजलूम बन के ना रहिंदा। अल्लाह सानू इमाम ज़माना दा साथी बनन दी तौफीक देवे। इस मोहसिन इस्लाम दा सदका सानू इस जनाब नाल वफा करन दी तौफीक देवे। जे मौला ने चाहा फिर कदी तुहाडे नाल मुलाकात होवे दी। रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व